अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ। आज मैं मैक्रोनी की बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, बच्चे क्या बड़े भी इसके फैन होने वाले हैं। आज हम बनाएंगे स्पाइसी एंड क्रीमी मैक्रोनी। ये रेसिपी जब मैंने फर्स्ट टाइम घर में बनाई तो मेरे घर वाले तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ैन हो चुके थे। दोबारा फरमाइश कर डाली, तो मैं अब ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। आपके घर वाले भी आपके फ़ैन होने वाले हैं, क्योंकि आपके पहले से ही वो तो आपके पहले से फ़ैन है, तो अब दोबारा से फ़ैन हो जाएँगे बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ पर हम पहले व्हाइट सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में 1 टेबलस्पून घी का ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का डालेंगे। इसको हमने हल्का सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का से इसे हमने सौते करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे हल्का सा फ्राई कीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपने इसका कच्चापन दूर हो जाएगा ज़रा, तो सॉस हमारी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 1 एंड हाफ टेबलस्पून जो है वो मैदे का ऐड किया है। इसे हमने हल्का सा ब्राउन करना है, इसे भी हल्का सा कलर देना है, क्योंकि कलर से ये है कि मैदे के का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और जो है बहुत मज़ेदार हमारी एक क्रीमी सी सॉस बनकर तैयार होगी। हमने इस सॉस को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, अक्सर सॉस थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन हमने क्योंकि क्रीमी सा टच देना है अपनी मैक्रोनी को, तो हम थोड़ी सी क्रीमी सी बनाएंगे सॉस अपनी। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा घी कम लगा था, तो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें घी का और ऐड किया था, और यहाँ पर मैंने 1 कप भर के जो है दूध का ऐड कर दिया है। दूध तकरीबन ये होगा 1 पाव, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप इसे अपने क्वांटिटी के हिसाब से जितनी आपको बनानी है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है नमक का ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर का है, और जो है चिली फ्लेक्स थोड़ी सी मैंने ऐड की है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पर हल्का सा पकाएंगे इसको, और पकाने के बाद जो है इसको मैं साइड पे रख दूंगी ठंडा होने के लिए, और बाद में हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि जो भी खाना बनाना हो उसकी हमें पहले से अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। व्यूअर्स, अब हम बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी किस्म की यमी सी एक सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून जो है टोमेटो पेस्ट का लिया है, 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस है, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस है। आपके पास अगर चिली गार्लिक सॉस है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जो भी सॉसेस आपके घर में मौजूद हैं आप वो तमाम इसमें डाल दीजिए, कोई इसमें इशू नहीं होगा। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर का जाएगा। लहसुन पाउडर का टेस्ट बहुत ही यमी, बहुत ज़बरदस्त इस सॉस में लगेगा। तो ये हमारी सॉस रेडी हो चुकी है, इसे अब हम साइड पे रख देंगे। अब मैंने एक पैन में पानी जो है तकरीबन खुला डुला पानी आप ले लीजिए। तकरीबन इसमें पानी 1 से 1.5 लीटर पानी है। पानी को जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। उससे पहले मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड किया है। ऑयल डालने से ये होता है कि मैक्रोनी आपस में चिपकती नहीं है। तो 2 कप मैंने भर के मैक्रोनी के ऐड किए हैं। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने फैमिली के हिसाब से। तो ये देखिए जनाब, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में मैक्रोनी गल जाएगी, और जब ये गल जाए तो आप इसे छलनी में निकाल लीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको अलग अलग कर लीजिएगा। ऑयल है क्योंकि इसलिए ये चिपकेगी नहीं। अब कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का लेना है, और 1 टेबलस्पून क्रश्ड लहसुन है, और 2 हरी मिर्चें कटिंग करके वो ऐड करनी है। लहसुन को हल्का सा कलर देना है, बिल्कुल बल्कि कलर भी नहीं देना, हल्का सा हमने सौते करके साथ ही इसके 2 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। यहाँ पर मैंने चिकन को जो है वो बॉयल करके रख लिया था, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मेरे पास क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है, अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो चिपकेगा नहीं। ये थोड़ा सा चिपक गया है चिकन इसमें, लेकिन इस टेंशन वाली कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो उसके पानी से ये अलग हो जाएगा। अब इसमें 1 मीडियम साइज प्याज और 2 अदर शिमला मिर्च थी, वो मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली थी। बंद गोभी है, बंद गोभी जो है वो क्यूब्स में नहीं कटिंग करनी, लेकिन उसे बारीक बारीक कटिंग कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। और 2 छोटे साइज के टमाटर थे, वो मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिए थे। अब हमने इनको हल्का सा सौते करना है। सब्जियों को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। ये देखिए जनाब,
जो है वो चिकन हमारा बिल्कुल अलग हो चुका है कढ़ाई से। और ये हमारी सब्जियां भी बहुत अच्छा, देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। बस यही सब्जियों की खासियत है इनकी। और शिमला मिर्च का तो जो है वो खुशबू ही हमें अपनी तरफ खींचती है कि बस जल्दी से ये चीज़, हमारी डिश जो है वो बनकर तैयार हो जाए। शिमला मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी आती है, चाहे मैक्रोनी हो या पिज़्ज़ा हो, उसमें बहुत ज़बरदस्त लगती है शिमला मिर्च। और यहाँ जो यखनी थी मेरे पास, तकरीबन 1 कप, जो चिकन मैंने बॉयल किया था उसी की यखनी है ये। यखनी ऐड करने से ये होगा कि जो हमारी रेसिपी है उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकल कर आएगा। उसके बाद हमने जो अपनी सॉस ज़बरदस्ती तैयार करके रखी थी वो ऐड कर देनी है। और उसके बाद इसमें मैक्रोनी ऐड हो जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मैक्रोनी बॉयल हुई है हमारी, और बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है, बिल्कुल अलग हो चुकी है, क्योंकि हमने इसे एक छलने में या कोई भी टोकरी जो भी आपके पास है उसमें हमने इसको बॉयल करके ऐड कर दिया था, तो बिल्कुल अलग अलग है। ये देखिए अब हमने इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल हल्के हाथ से और बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पर अब फ्लेम का कोई काम नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जनाब यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो टोमेटो केचप के ऐड किए हैं। टोमेटो केचप क्योंकि कुछ लोग जो है वो कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने टोमेटो केचप, मेरे घर में भी यही हिसाब है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो मैं साथ रख देती हूँ केचप। तो जनाब जो हमने व्हाइट सॉस रेडी की थी क्रीमी सी, अब हमने वो ऐड कर दिए। यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको जो है बिल्कुल सख्त सा एक पेस्ट नहीं बनाना है मैक्रोनी का, बिल्कुल जो है क्रीमी सी हमने अपनी एक मैक्रोनी तैयार करनी है। तो देखिए जनाब कितना ज़बरदस्त कलर हर सब्जियों का, और हर चीज़ कितनी अच्छी और अलग अलग है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगी, और बच्चे बार बार फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे ये रेसिपी। और घर में बनी हुई चीज़ें वैसे भी जो है वो हमारी हेल्थ के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त होती हैं। हम साफ़ सुथरे तरीके से, साफ़ सुथरे बर्तनों में हम हर चीज़ बनाते। तो इसी तरह हमने यहाँ पर एक साफ़ सुथरा खूबसूरत सा बाउल ले लेना है। उसमें हमने अपनी स्पाइसी क्रीमी मैक्रोनी को जो है वो डिश आउट करना है। ये देखिए हर चीज़, कलर, सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी हमारी बनकर रेडी हुई है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आपका फीडबैक आता है, हमारी हौसला अफजाई होती है, इससे मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो व्यूअर्स आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी, बहुत फुल ऑफ फ्लेवर और फुल ऑफ एनर्जी ये रेसिपी है। बच्चों को बनाकर दीजिए, बच्चे क्या बड़े भी इसके फ़ैन होने वाले हैं इस रेसिपी के। ये इतनी मज़ेदार मैक्रोनी तैयार हुई थी मेरी। तो व्यूअर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, अपनों से राब्ते में रहिए, क्योंकि इसी तरह अपनों की खैर खबर लेते रहना चाहिए, बिल्कुल भी एक दूसरे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।